चलो बच्चा हो गया। मेम आ गई कि अपने मन से हो गया यार? हमने भी फोन किया, मेम ने हमसे बोला ही कि हाँ बस, तुरंत हो भी गया यार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बस 1 मिनट, आपकी ये वाली क्लास जरा हम उस बैच में शेयर करते हैं। सारे लोग और आ गए बच्चा? अरे यार पता नहीं कैसे हो, जाने के बाद करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन करना है ना? क्यों भाई, नाइट्रोजन फैमिली सर वाला? आपने सिंपल ऑक्साइड्स जो है वो पढ़ा रहे थे लास्ट टाइम पर। नहीं, वो तो हमें पता है, जो क्वेश्चन दिया था वो उसकी क्या पोजीशन है? यस सर, क्वेश्चंस भी डिस्कस करा रहे थे। अच्छा, सर पहले ये करवा दीजिए ग्रुप। नहीं तो उसमें कुछ करवाया है कि कुछ नहीं अभी हुआ? सर उसमें एग्जाम्पलर वाला करवा दिए थे। अच्छा, तो चलो कम से कम 20-25 उसको भी कर लो, जिससे बार पूरा रिवाइज हो जाए फिर से, फिर एक आध दिन। डाइव हाँ बच्चा। डाइव थ्रू एनसीईआरटी सेक्शन था सर, उसका 7 क्वेश्चन करवा था फिर। हाँ तो चलो उसको कम से कम वो वाला सेशन हम लोग 10-15-20 जो भी होगा खत्म कर लें, फिर आ जाते हैं चैप्टर पे अपने। अरे यार लगा कहाँ क्वेश्चन? कहीं पीछे लगा था। ये डेली जब मैं ढूंढता हूँ मेरा समय बर्बाद होता है, तो मैं सोचता हूँ अगली बार अब मैं बैठूंगा ये सब सही करूंगा। लेकिन इतनी क्लासें तुम्हारे यहाँ 25वीं है, अभी इसके बाद रात के 9 बजे से लगी है, 10:30 बजे तक छठी क्लास। बिल्कुल हाँ, ये मिल गया। इसमें कितना हो गया? 7 क्वेश्चन। क्यों भाई? यस सर। और अब बोलने के लिए तैयार आना, खटखट खटखट, जो भी सही गलत समझ में आता बोलना। तुम लोग मौन व्रत धारण कर लेते हो, इसलिए मुझे लगता है यार कि मैं फालतू चिल्लाता हूँ। बोलोगे तो अभी सर 10। ये नीचे 10 वाला भी हो गया था। अच्छा, तो अगर बोलते रहोगे तो अभी तुम देखोगे कि केवल इसी सीरीज के क्वेश्चन करने में एक बार पूरा चैप्टर तुम्हारा फिर रिवाइज हो जाएगा। मतलब इसी 23 क्वेश्चन तक आने, 13 क्वेश्चन में सब रिवाइज हो जाएगा। चलिए 11 से करना है ना? यस सर। चलिए क्वेश्चन का पहले आंसर दीजिए। सेकंड ऑप्शन। सेकंड सर। सेकंड ऑप्शन। मैक्सिमम कोवैलेंसी, और ये पूछा गया है तो क्या हो गया? सेकंड आंसर। यहाँ पे
द करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजन। पहला सही है गलत? सही है। सही है। सही है। ऑल आर करेक्ट। All are correct. ठीक है, ऑल ऑफ दीज। कोई बात नहीं। अब इसमें 10-15 क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बहुत तेजी से आंसर देते रहना है। नाइट्रोजन के कितने ऑक्साइड हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के एग्जांपल? सर आवाज आपकी बहुत कट रही है। NO and N2O। अरे इस समय मैं बिल्कुल उसके राउटर NO इसीलिए मैं जहां से ले रहा था वहां से ले भी नहीं रहा हूँ। जी। मैंने अपना प्लेस ही चेंज कर दिया, राउटर के बिल्कुल बगल में आ गया। अब सर अब सही आ रही है, आप बोलिए। सर थोड़ी थोड़ी लैग कर रही है। तो दरवाजा हम दरवाजा, अच्छा लोग दरवाजा खोल नहीं हो सकता, थोड़ी देर और आता है। जी दरवाजे से निकलना पड़ता है क्या? यस सर, होता है थोड़ा बहुत। हमने दरवाजा खोल दिया, देखिए मेरा राहत हो रही है कि नहीं? जी अब आ रही है सर, अब आ रही चलो अच्छा, दरवाजे से रेज रुक जाती थी क्या? हो सकता है। है। हाँ एक मिनट रुकना, हम बोलो बेटा, जो बोलना जल्दी बोलो। जी सर, आप क्वेश्चन पूछ रहे सर थे। क्वेश्चन पूछिए सर। कौन सा बैच? R2। तो मतलब जो कंटेंट क्लास का है आप चाह रहे हो वो ग्रुप में शेयर करनी है, यही तो? अरे तो यार तुम्हारा कोई दोस्त यार बना ही नहीं इतने दिन में क्या? वो सिर्फ पढ़ाई करता है। नहीं जो आप कर रहे हो बेटा वो तो सही है, लेकिन जब कई बार बहुत आदमी बिजी होता है ना तो ये चीजें दिमाग में आती ही नहीं। हाँ ये जरूर कर सकते हैं, जब चैप्टर पूरा हो जाए तब हम किसी बच्चे से सारा क्लिक करके आपको भेज दें, क्योंकि डेली का डेली भेजने में ना बैक टू बैक क्लास होती है, जी तो छोड़ के बता ला भागे भागे आए, तभी कभी 10 मिनट कभी 15 मिनट लेटे हो जाता है। सर हम लोग से बात कर रहे हैं किसी और से। फोन पे। नहीं, हम लोगों से नहीं, फोन पे। तो अच्छा चलो ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली पूरी हो गई थी कि नहीं तुम्हारी? सर नाइट्रोजन हो गई थी। हम लोगों से नहीं पूछ रहे हैं। सर तो ऐसा करो, परसों कल ऑक्सीजन उनके यहाँ खत्म हो जाएगी तो उसकी सीट और जो किसी बच्चे की कॉपी हम क्लिक करके आपको भेज सकते हैं। जी जी। अरे यार, अब इस बच्चे का कुछ BSc OC का एग्जाम होगा, चला गया यार, इतनी बैक टू बैक क्लास होती है, ध्यान ही में बात नहीं रहती है। जी सर। चलो हाँ, तो क्वेश्चन का आंसर, तो नाइट्रोजन के ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के एग्जाम, अगर तेजी से आंसर दोगे तो तुम कह रहे हैं कि अभी 23 क्वेश्चन तक जाते जाते पूरा चैप्टर बोल। सर हम क्वेश्चन लोगों से कह रहे हैं। हाँ अब आप ठीक ठीक। NO और N2O, नाइट्रोजन के NO and N2O। NO और N2O। नाइट्रोजन का क्या कोई ऑक्साइड किसी कंडीशन में आयनिक कंपाउंड की तरह बिहेव करता है? यस सर। N2O5 SNO3 माइनस। तब उसका नाम क्या होता है? नाइट्रोनियम नाइट्रेट। नाइट्रोनियम नाइट्रेट। आप बताइए उसके केटायन एनायन में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है? केटायन का। कैटायन। केटायन का हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा और एनायन का sp2 हो जाएगा वो आपका sp2 ना? यस सर। यस सर। अच्छा बताइए N2O5 हम लोग बनाएंगे कैसे? सर फास्फोरस का रिएक्शन कराते हैं उससे। गलत। सॉरी, हम लोगों ने लिया था HNO3 से। यस सर। HNO3 यस सर। डिहाइड्रेशन। N2O5 और साथ मिल गया था HPO3 HPO3 ना? यस सर। यस सर। नाइट्रोजन के कौन कौन सी ऑक्साइड है जिसमें Nn के बीच डायरेक्ट बॉन्ड है? N के बीच डायरेक्ट बॉन्ड। 3 N2O, N2O4 N2O4 और अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ N2O5 O3 नहीं यस सर। नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड में NON बॉन्ड है? 2 हैं। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ N2O5 NON बॉन्ड बोला मैंने बेटा ना, तो NON यस सर। नाइट्रोजन के कितने ऑक्साइड मिक्स ऑक्साइड के एग्जांपल हैं? सर N2O4 N2O5 और N2O5
ना और मिक्स ऑक्साइड पूछा है। N2O5 नहीं होगा। N2O3 और N2O4। अरे N2O4 N2O3 सर, इसका भी मिडिल में होगा ऑक्सीडेशन नंबर भाई। यस सर। अरे तो फिर एग्जांपल बताओ ना, तो एग्जांपल एक गलत एक सही बता रहे हो, एग्जांपल बोलो। सर N2O3 है एक। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। N2O4 है। +3 है, ये कैसे मिक्स हो जाएगा? उस लैंग्वेज में ना जाओ कि इट इज एज्यूम एज इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ दिस एंड दिस। जी। वो लैंग्वेज सिर्फ कही जाती है। तो एक हो जाएगा NO2 और एक किसी का डाइमर हो जाएगा N2O4। और अब चूंकि ये एसिडिक नेचर का है तो इसीलिए इसे मिक्स एनहाइड्राइड भी बोल देते हैं। सर लेकिन मिक्स तो N2O2 का ही है, NO2 का ही है। हाँ NO2, अगर ऐसे पूछा जाए तो आप NO2 बोल दो तब भी काम चल जाएगा। So, मिक्स मतलब होता है दो डिफरेंट ऑक्साइड लेंगे ना सर। वही बोल रहे हैं। नहीं, मिक्स है ये मतलब नहीं, डाइमर है। ये तो मिक्स सही का तो मतलब है डायमर कि है। ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। जी। जैसे ClO, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए। ये सब तो एनहाइड्राइड में आपको बताया है ना। सर यस इंटरमीडिएट सर। एनहाइड्राइड में क्या लिखवाया था? इफ ऑक्सीडेशन नंबर इज अकॉर्डिंग टू ग्रुप देन इट विल बी ट्रू, अदरवाइज मिक्स्ड। नहीं लिखवाया था? मिक्स्ड ऑक्साइड तो वो होता है ना जिसमें दो ऑक्साइड्स का मिक्सचर हो। यस सर। तुम्हारे एग्जाम्पल 3 तो हैं, ये Pb3O4 है, सर इसमें दो हो जाएंगे। Pb3O4 है और Mn C2O3 और FeO। सर ये मिक्स ऑक्साइड है सर इनके। हाँ ये तो मिक्स्ड ऑक्साइड है। में से ये Fe2। एम्फोटेरिक है, ये एम्फोटेरिक है, ये बेसिक है। बेसिक NO2 तो यह मिक्स्ड ऑक्साइड ये भी है, एसिडिक। लेकिन एसिडिक है। कैसा है? एसिडिक। एसिडिक। इसकी भी प्रॉपर्टी है कि अगर ये बेस से रिएक्शन करेगा तो दो तरह के साल्ट देगा, और इसकी भी प्रॉपर्टी है अगर बेस से रिएक्शन करेगा तो दो तरह के साल्ट देगा। तो मिक्सचर का मतलब सिंपली मिक्सचर ही नहीं होता, जी। सिंपली मिक्सचर भी हो सकता है और ऑक्सीडेशन नंबर का मिक्सिंग भी हो सकती है। अच्छा, कुछ बच्चे बोल नहीं रहे, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे उनका गला दबा करके मैं बता रहा हूँ कि मतलब मानना ही मानना था। तो अपने जो दिमाग में डाउट्स आते हैं उसे बोला करो। यस सर। बोलिए भाई, देविया की कुछ बोल रही थी, बोलिए। सर वॉइस लैग कर रही थी। मेरी? सर यस सर, हम लोग को प्रॉपर सुनाई नहीं दे रहा था। अरे यार ये क्या है भाई? नहीं सर यहाँ अभी तो सही आ ठीक रही आ है। रही, ठीक आ सही रही आ है रही है सर। सर आज तो सर। उनकी प्रॉब्लम होगी। हमको लग रहा है कि खिड़की दरवाजा सब कुछ छत पे लीजिए सर सर, छत आ पे। रही है, आ रही है सर। सर आपकी आवाज आ रही है, उनके यहाँ कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। हाँ हो सकता है। चलो अच्छा अच्छा, हाँ तो अच्छा हम लोग ऑक्साइड की बात कर रहे थे। हाँ ठीक है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, ये जो दिया गया है इससे सहमत है सारे लोग? जी। जी सही है ना? यस सर। यस सर। सारे सही हैं। इसका नेचर सर बेसिक होगा। बेसिक। बेसिक होगा। ठीक, अब यहाँ आ जाइए। सही है। अगर इसमें लूज बेस कैरेक्टर पूछे तो? सर घटेगा जाकर नीचे। डिक्रीज। घटेगा। यस सर। बहुत सही। इंक्रीज करेगा। या मान लो नभी प्लस आएगा तो तुम दूसरे वाले से एक्सप्लेन कर लो ना। ये अगर साइज आयोडीन की बड़ी हो जाएगी तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच की दूरी ज्यादा हो जाएगी, अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच की दूरी ज्यादा हो जाएगी, या इसके तुलना में यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा? कम ही आएगा। और अगर किसी के ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अपने लोन पेयर को देने की टेंडेंसी कम होगी। कम होगी। कम हो जाएगी। तो इधर से इधर जाने पर लुईस बेस कैरेक्टर के आर्डर भी सही है। यस सर। सही है नहीं? यस सर। यस सर।
सर Yes, आपने लुइस sir. एसिड पूछा था। लुइस एसिड? यस सर। यस सर आपने यही बोला था। अभी तक आवाज लैग कर रही हो और अब मतलब आवाज गलत में आ गई। अरे नहीं सर ठीक. यही बोला था आपने। हो सकता है क्योंकि दिमाग में कई क्वेश्चन एक साथ चल रहे होते हैं ना पूछते समय, तो कई बार ऐसा हो जाता है। कोई बात नहीं। आप बताइए कि अगर हम ट्राई हैलाइड के केस में ऊपर से नीचे की तरफ आए तो लुइस बेस करेक्टर। ट्राई हैलाइड ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाए तो लुइस बेस करेक्टर। सर बढ़ेगा, वो भी बढ़ेगा। तुम लोग क्यों गड़बड़ कर रहे हो बेटा? एक्सप्लेन किया है सब कुछ डिटेल। इंक्रीज करेगा। मेरे पास NX3 है और मेरे पास BIX3 है। अगर मैं ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आऊं तो लुइस बेस करेक्टर इंक्रीज करेगा। इंक्रीज। अरे डिक्रीज और ये राम 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 सब हो। Increase. तो अच्छा मैं पूछ रहा हूँ, नहीं तो सब यही सब याद करके रखे थे। मैंने आपको देखो ये लाइन बोली है कभी कि नहीं? याद करना। लुइस एसिड, लुइस बेस, डाइमेराइजेशन, पॉलीमेराइजेशन, बैक बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग, All are properties of covalent compound. ये सब कोवेलेंट की होती है। और कभी भी जब ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हो तो चूंकि आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है इसलिए ये सारी प्रॉपर्टी कम होती है। यस सर। पता नहीं यार मतलब कैसे सब भूल भाल जा रहे हो, उल्टा। अच्छा बिल्कुल उल्टा बता रहे हो। अगला क्वेश्चन, मेरे पास NF3 है, मेरे पास NI3 है, लुइस बेस करेक्टर। Sir, increase करेगा. इंक्रीज करेगा। चलो कम से कम एक बार तो दुरुस्त आए। इधर से इधर जाने पे बॉन्ड एंगल बढ़ेगी। बोलो। Yes, sir. Increase. बढ़ेगी। अच्छा, इधर से इधर जाने पे थर्मल स्टेबिलिटी Decrease. डिक्रीजेस। डिक्रीज होगी। कौन स्टेबल और पाया जाता है? NF3. NF3। कौन पाया तो जाता है लेकिन एक्सप्लोसिव होता है? NF3. NCl3। NF3. NCl3। अच्छा. और कौन पाया ही नहीं जाता? NI3। NI3. NI3। NBr3 भी बोल सकते NBr3 भी हैं। NBr3 और NI3 पाए ही नहीं। पाए ही नहीं जाते। नहीं जाते ना। यस सर। आप बताइए, Yes, sir. अमोनिया की रिएक्शन करवानी है क्लोरीन से, हम क्लोरीन की कौन सी कंडीशन लें कि हमें NCl3 बन जाए? सर एक्सेस Sir, लेंगे। excess. एक्सेस में। चलो ठीक है, एक्सेस में ले लेंगे तो NCl3 बनता है। जी। अमोनिया खत्म नहीं हुआ। बनेगा। अमोनिया एक्सेस में लेंगे तो NH4Cl बनेगा। अच्छा तो जरा PCl मतलब इनके पेंटा हैलाइड पे आओ। आप बताइए मेरे पास। कोवेलेंट होता। हाँ Yes, मेरे sir. पास PX5 है, ASX5 है और SBX5 है। ऊपर से नीचे तरफ आने पे थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। Decrease होगी, sir. Decrease. डिक्रीज। लुइस एसिड करेक्टर सर डिक्रीज। Decrease होगा, डिक्रीज sir. होगा ये भी। ऊपर से नीचे तरफ कुछ कम होगा यार, लुइस एसिड पे जो उधर लिखा Yes, था। Yes, sir. बॉन्ड एंगल Same. Same. Yes, sir. आप बताइए PF5 अच्छा लुइस एसिड होगा या PCl5? सर PCl. PCl5। अच्छा ये PCl5. था, तुम लोग को पता कैसे चल जा रहा है गलत आंसर कौन है यार? PF5 होगा ना। Yes, sir. Loose base बढ़ेगा तो loose acid घटेगा. अरे तुम ऐसे देख लो, अगर इसे 5 फ्लोरीन जोड़ दोगे, Yes, sir. इसके ऊपर आने वाला पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होगा तो लोन पेयर को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। बढ़ जाएगी। Yes, sir. 5 के केस में जो पॉजिटिव चार्ज आएगा कम आएगा तो लोन पेयर को खींचने की टेंडेंसी कम होगी। तो यहाँ लुइस एसिड कैरेक्टर ज्यादा, यहाँ लुइस एसिड कैरेक्टर कम। Come. अब अगर हम आपसे पूछ लें हमारे पास PF5 है
और हमारे पास ASF5 है। बताओ लुईस स्कैटर कहाँ ज्यादा होगा? यहाँ ज्यादा होगा। क्यों? तो ऊपर PF5 में। ये चीजें क्यों गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग यार? ये पढ़ाया नहीं, हमको लग रहा बताया होगा जब ये आया होगा। और बल्कि इस चैप्टर में तो यहाँ तक तो हम लोग हर चीज लिख रहे थे कि पॉइंट यार डिटेल। तो ऑक्सीजन फैमिली में आके हम लोग को लिखना बंद कर दिया, या लास्ट में नाइट्रोजन फैमिली के। ये तो मैं नोट्स कॉपी पे बनवाता हुआ चल रहा था। चलो अब देख लो, बोलने का ये फायदा हुआ, कम से कम पता तो चल रहा कि कहाँ गड़बड़ी कर रहे हो। तेरा क्वेश्चन करवाने में 45 मिनट हो जाएगा अभी। चलो कोई बात नहीं। तो अच्छा चलो चलो, इतना हो गया। अब आगे बढ़े, फिर आगे और तो मौका मिलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दो। सेकंड ऑप्शन। सेकंड। फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट। फर्स्ट एंड फोर्थ। फोर्थ। आप बताइए, अगर PCl5 की पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो तो क्या बनेगा? POCl3। POCl3 और कंप्लीट हो तो H3PO4 H3PO4। आप बताइए, हमारे पास व्हाइट फास्फोरस और हमने रिएक्शन करवा दी है SOCl2 के साथ, तो अब क्या बनेगा? PCl PCl5 PCl3 PCl3 SO2Cl2 से बनेगा करवाएंगे PCl5 तब बनता है PCl5। PCl5 हमारे पास PCl5 है और हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं 10 से, क्या कुछ होगा क्या? नहीं। मिलेगा PCl3। NCERT पढ़ाया, तुमने ध्यान नहीं दिया है। SnCl4 पलट के देखो, सब कुछ बताया है। और अभी NCERT नहीं पूछ रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में बहुत इत्मीनान से करवाना पड़ेगा आपको। सर आप ऐसे क्वेश्चन से पूछिए हम लोग से। हाँ बच्चा, सर हम लोग से क्वेश्चन ऐसे पूछिए, ऐसी गलती करेंगे। अच्छा क्या पढ़ रहे थे? अच्छा PCl5। हाँ, मेरे पास H2SO4 है, हम इसकी PCl5 से रिएक्शन करवाएं। प्रोडक्ट बोलो। POCl3 बोलो। क्लोरीनेटिंग रिएजेंट क्या करता है? क्लोरीनेटिंग रिएजेंट इन दोनों को हटा देगा, इन दोनों की जगह क्या लगा जाएगा? SO2Cl2 and SO2Cl2 बन जाएगा। yes POCl3 phosphorus trichloride तो ये ज्यादा ज्यादा क्या करेगा? POCl3 दे देगा। 3 और H2 आपने ले ही, साथ में हम लोग क्या बना लेंगे? H2O बना लेंगे। yes चलिए कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। all of these। all ऑल ऑफ these आप बताइए, नाइट्रोजन फैमिली के कौन कौन से हैलाइड हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती? NF3 and BIF3 NF3 की क्यों नहीं होती? absence of d orbital सर और PIF3 की क्यों नहीं होती? ionic कैरेक्टर और किसकी पार्शियल होती है? PCl5 arsenic antimony तुम लोग बच्चा, बहुत अच्छा हुआ कि हम इस तरह से पूछना शुरू कर दिए। इनकी पार्शियल हो रही थी, ये सब यहाँ तक तो डिटेल पढ़ाया है, सब होगा तुम्हारे पास यार। आर्सेनिक की कंप्लीट होती है। आर्सेनिक के केस में बनता है AS2O3।
नोट्स रखे हो तो पलट के सामने देख लिया करो कि बताया गया है कि नहीं। यस सर, यस सर। यस सर। हाइड्राजोइक एसिड है, इसका नाम क्या है? एजाइड आयन। एजाइड आयन। एजाइड आयन। और N2O में एक बॉन्ड NN के बीच है और एक बॉन्ड NO के बीच है, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? एन के बीच में 3, NO के बीच में 1.5 होगा और NN के बीच में 2.5 होगा। इसमें नाइट्रोजन का हाइड्रोजन क्या होगा? sp। sp sp। NH2 NH2 का क्या इस्तेमाल करते हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इस्तेमाल यूज। सर कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराते हैं। सर रॉकेट में। कल ही बताया था इसको, अच्छा सर वो पूछे, हाँ ठीक है सर, रॉकेट साइंस। अभी कल ही बताया था। अपथ्रश के लिए। इनिशियल अपथ्रस्ट के लिए जब बहुत ज्यादा की जरूरत होती है तब इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीजन के साथ है सर, हाँ इनर्शिया तोड़ने के लिए। हाँ। चलो क्वेश्चन नंबर 15 बताओ, आंसर बताओ। फर्स्ट। सर डी ऑप्शन। स्ट्रॉन्ग अमोनिया गैस है। गैस। डी। फोर्थ। फोर्थ। आप बताइए, अगर हम अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करें तो? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस। Cr2O3 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सारे अमोनियम नाइट्रोजन अमोनियम नाइट्रेट, N2O मिलेगा। अमोनियम N2। सर N2। N2 मिलेगा, नाइट्रोजन गैस वाटर। NH4 अगर हम NH4CnO को गर्म करें तो? सर अमोनिया मिलेगी। अरे अमोनिया। यूरिया यूरिया यूरिया। NH2C। यस सर, यूरिया मिलेगा। हाँ, NH2। अगर यूरिया की हाइड्रोलिसिस करवाएं तो? सर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम कार्बोनेट। कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट को गर्म कर दें तो? अमोनिया। अमोनिया मिलेगी। अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। हमें प्योर नाइट्रोजन बनाना है, किससे बनाएं? बेरियम एजाइड। सोडियम एंड बेरियम एजाइड। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। सर थर्ड ऑप्शन। फोर्थ। अब बता दी, तुम लोग बता दो, ये रिएक्शन शायद तुम्हारे क्लास में नहीं बताया, जहाँ तक फोर्थ होगा। यस सर। फोर्थ। चलो बेटा जी, अगर अल्कली मेटल के नाइट्रेट को उसी मेटल के साथ गर्म कर देते हो तो आपको मिलता है अल्कली मेटल का ऑक्साइड और साथ में मिलती है नाइट्रोजन गैस। जैसे सोडियम नाइट्रेट को सोडियम के साथ गर्म करते हैं, रूबिडियम नाइट्रेट को रूबिडियम के साथ गर्म करते हैं, तो अगर उसी अल्कली मेटल को उसके नाइट्रेट के साथ गर्म करते हो तो मिलता है ऑक्साइड और साथ में मिलती है नाइट्रोजन। तो पूछा है डाया एटॉमिक कौन होगा, तो आंसर तो हमें मिल गया फर्स्ट। और जब इसको गर्म करेंगे तो यहाँ हमको मिलती है N2O और साथ में N2O। और ये सब क्या है, डाई एटॉमिक। तो आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। ऑल ऑफ दीज। हाँ सोचना ही नहीं। यस सर। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको एक क्वेश्चन सोच के दो चीजें आपको बतानी है। एक बताना है कि HNO3 की कौन सी कंडीशन हम लेंगे और दूसरा बताना है कौन सा मेटल लेंगे और हम प्रोडक्ट आपसे बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन है नॉन नाइट्रोजनस गैसियस प्रोडक्ट चाहिए हमें, क्या करें? नॉन नाइट्रोजनस गैसियस प्रोडक्ट, न्यूमोनिक्स याद करो। मजे में हाँ जी, फिर जरा मजे में हाँ जी।
ध्यान दो, जब क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन कुछ निम्न से पेश करो। मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। MnNMg। पहले क्वेश्चन Yes, का sir. हो गया। HNO3 की कंडीशन बोलो। वेरी The डाइल्यूट very dilute HNO3. और ये क्या हो गया? Mn और Mg। Mg. मुझे लाफिंग गैस चाहिए। Oh, dilute HNO3. dilute HNO3 सर आयरन एंड जिंक डाइल्यूट। आयरन और जिंक। मुझे अमोनियम नाइट्रेट चाहिए। टिन के साथ dilute HNO3. आयरन जिंक एंड टिन वेरी डाइल्यूट। फिर जरा सुनो अन्नू, एक तो ये हो गया। अब ये किसके साथ हो गया? वेरी डाइल्यूट के साथ। अब दूसरे में आओ। आज हमें पता डाइल्यूट टिन के साथ भी। Dilute टिन के साथ. तो चाहे फिर वेरी डाइल्यूट में हो चाहे डाइल्यूट में हो, क्या दे रहा था? अमोनियम नाइट्रेट। हमें NO2 चाहिए। सर कंसंट्रेट HNO3 के साथ मेटल की रिएक्शन। HNO3 के साथ किसी मेटल को गर्म कर दो। यस सर। एक्सेप्ट टिन। हाँ? एक्सेप्ट टिन। अरे नहीं तो उसमें भी NO2 मिलेगी लेकिन मतलब मेटल मेटास्टैनिक नाइट्रेट नहीं एसिड। मिलता है. मेटल नाइट्रेट नहीं मिल रहा था ना, NO2 तो मिल ही रहा था। Yes sir. यस सर, यस। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अरे यार 23 क्वेश्चन करने में कितना समय हम लोग को लग जाएगा यार। चलो अभी 1 घंटा है। आंसर कीजिए, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है यार। सर थर्ड। सर 1 मोल ऑफ N। थर्ड 1 मोल बनेगा। 1 मोलर। देखो जरा, H3PO3 है और NaOH एक्सेस में है। तो अगर NaOH एक्सेस में है तो इसका मतलब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन तो H3PO3 का होना है, क्योंकि ये एक ही मोल है। तो लिमिटिंग ये हो गया, प्रोडक्ट ये डिसाइड करें। अब इसकी बेसिसिटी कितनी होती है? 2। तो इसका मतलब HPO3 तो ये हो गया, और साथ में 2 क्या लगे हैं इसमें? OH। तो जहां OH लगे वहीं न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। तो जब न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा तो यहाँ से क्या है? ये छठा Na आ गया, और यहाँ से फिर एक Na आ गया, तो क्या हो जाएगा? Na2HPO3। चूंकि इसका 1 मोल है तो इसका 1 मोल मिलेगा। क्यों? ये एक्सेस में लिमिटिंग ये है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 मोल ऑफ Na2HPO3 ना। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 19। सर थर्ड आंसर होगा। 1 and 4। थर्ड ऑप्शन 1 and 4। 1 and 4। कौन सा फास्फोरस का ऑक्सी एसिड है जहां हाइड्रोजन sp3 नहीं है? सर मेटाफॉस्फोरिक sp2 sp2 होता है। हाँ। कौन सा फास्फोरस का ऑक्सी एसिड है जहां p5 दोनों? मेटाफॉस्फोरिक एसिड। PO3 माइनस। कौन सा इक एसिड है फास्फोरस का जहां ऑक्सीडेशन नंबर +5 नहीं है? इक एसिड। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। हाइपो को हम लोगों ने बताया। हाइपो का मतलब ये कमी। यस सर। इक एसिड बोला है। फास्फोरस के जिस एसिड में pp बॉन्ड होता है उसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है। अरे यही हाइपोइक है यार। यस सर, यस सर। +4। फास्फोरस के कितने एसिड अभी जानते हो जहां पीओपी बॉन्ड? सर पायरोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरस एसिड। पायरोफॉस्फोरस एंड पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरो एक ये हो गया। साइक्लिक यस सर। मेटा। यस सर। साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक। ये मैंने पता, इसके अलावा भी है लेकिन फिलहाल साइक्लिक तक पूछा गया, लीनियर टॉर्क तक पूछा ही नहीं गया। तो कम से कम 3 हमारे दिमाग में होने चाहिए।
फास्फोरस का कौन कौन सा एसिड है जो एक ही तरह का साल्ट बनाएगा, वन सीरीज ऑफ साल्ट बनाएगा? तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड, और हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस। बिल्कुल सही, जितनी बेसिसिटी होती है उतने साल्ट बनते हैं। मेटा की बेसिसिटी 1 है और हाइपो की बेसिसिटी 1 है, तो दोनों एक ही तरह एक ही सीरीज से साल्ट बनाएंगे। आप देखिए फास्फोरस का वो कौन सा ऑक्सी एसिड है जो अनस्टेबल होते हैं? फास्फोरस के कौन कौन से ऑक्सी एसिड हैं जो अनस्टेबल होते हैं? सर पायरो सर मेटाफॉस्फोरस एसिड। सारे अस, यस सर। ध्यान दो, +5 -3 को छोड़ के फास्फोरस का सारा ऑक्सीडेशन पूरा हो जाता है। मीडियम डिस्प्रपोर्शनेट। डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है। और इसका एक एग्जांपल एनसीईआरटी से हम लोगों ने देखा था, अगर इसको हम थोड़ा सा गर्म कर दें तो ये हमको देता है PS3O4। फास्फोरस का कौन सा एसिड रिड्यूसिंग नेचर शो करता है? अरे अब अगर मैं पूछूं इसमें सबसे टॉप पे कौन है, तब आप बोलोगे H3PO2। अब मैं पूछूं सबसे कम कौन है, तो आप बोलोगे H3PO3। मतलब सबसे कम और छोटी वाली बच्ची सबसे ज्यादा। साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड में फास्फोरिक एसिड में कितने ब्रिज ऑक्सीजन है? 3। चलो क्वेश्चन नंबर 20 बताओ। सेकंड। हाँ तो रखना सर येलो पूछा है। येलो लिखा है यहाँ पे, लेकिन सही येलो लिखा है। येलो होता व्हाइट है। होना चाहिए ना। अरे येलो व्हाइट एक ही बात होती है। ओके सर, सो सेकंड होगा, सेकंड होगा। आप बताइए PS3 क्या किसी कंडीशन में इन्फ्लामेबल होती है क्या? सर होम जब सिग्नल में यूज कर इम्प्योर होती है। अगर वो इम्प्योर है तो इन्फ्लामेबल है। इन्फ्लेमेबल होती है। आप बताओ प्योर करवाने के लिए कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व है? HI यूज सर करते हैं। KI से रिएक्शन करवा देते हैं, फॉस्फोनियम आयोडाइड बनाते हैं। HI से रिएक्शन करवाते हैं और इसके बाद इसका HI के साथ करवाते हैं बनता है PH4I, फिर देन KOH के साथ रिएक्ट कराते हैं, और फिर KOH से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या मिल जाती है? प्योर। प्योर मिल जाती है। अच्छा तो PS3 का एक्वस सॉल्यूशन वीकली बेसिक है स्ट्रांगली? सर बेसिक होता है। वीकली होगा। वीकली। तो अगर इस एक्वस सॉल्यूशन को हम धूप में खुली लाइट में रख दें तो क्या होगा? सर ऑक्सीडाइज होगा। डाइज हो जाएगा, फिर कन्वर्ट हो जाएगा। रेड रेड फास्फोरस फास्फोरस बन जाएगा, हाइड्रोजन मिल जाएगी। पे जाता है। यस सर। रेड फास्फोरस और H2 देता है। यस यस सर। आप बताइए अगर हम कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में से PS3 पास कर दें तो कुछ होगा क्या? CO3P2 बन जाएगा। CO3P2 बन जाएगा। हाँ, और अगर हम मर्क्यूरिक क्लोराइड से पास कर दें तो Hg3P2। और मर्क्यूरिक क्लोराइड का कॉमन नाम क्या है? HgCl2 कोरोसिव सब्लिमेट। सब्लिमेट कोरोसिव। कोरोसिव सॉल्वेंट। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 21। रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेस फ्रॉम ईयर टू देयर, ये बात सही है गलत? सही है। सही है। टेंडेंसी टू गिव द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर रही है। सही है। सही है। सही है। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है। सही है। यस है, ट्रू। और बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर सही है। सही है। ऑल करेक्ट। ऑल आर करेक्ट। ना? यस सर। आप बताइए हम NH3 का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, कैटालिस्ट कौन सा लेते हैं?
प्लैटिनम रोडियम प्लैटिनम Platinum, रोडियम rhodium. और यह रिएक्शन किसके इनिशियल रिएक्शन की तरह काम करती है? NO का फॉर्मेशन HNO3 Oswald reaction. Oswald process. आप बताइए, हमें अमोनिया को सुखाना है, ड्राई करना है। हमारे पास CaO का यूज करेंगे। हमारे पास COH का whole twice. हमारे पास कंसंट्रेट H2SO4 है, हमारे पास सिलिका जेल है और हमारे पास कैल्शियम का ऑक्साइड है। किसका इस्तेमाल? सर CaO का यूज करेंगे और सिलिका जेल का भी। Last वाला. देखो, CaO का. कभी भी ड्राइंग एजेंट जब सिलेक्ट किया जाता है तो सबसे बेसिक चीज ध्यान रखना होता है कि सेम नेचर का होना चाहिए। सबसे पहली प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। तो अगर हमें सेम नेचर का करना है तो इसका नेचर क्या है? बेसिक। तो हमारा ये बेसिक। यस सर। अब हमसे कोई पूछे कि क्या सिलिका जेल ये काम नहीं कर सकता, क्या कर देगा? हमसे कोई पूछे ये नहीं कर सकता, क्या कर देगा? नो सर। लेकिन सेम नेचर होने के कारण आपस में कोई रिएक्शन नहीं होती। P2O5 नहीं करेगा, कंसंट्रेट H2SO4 नहीं करेगा। बताइए, हमें SO2 को ड्राई करनी है, किसका इस्तेमाल करें? H2SO4 का यूज करते हैं। P2O5 देखो, ये न्यूट्रल है, कर सकते हैं, लेकिन करेंगे किसका, हम ये बात कर रहे हैं। तो अभी इसे इग्नोर कर रहे हैं। सिलिका जेल न्यूट्रल है, कर सकते हैं, अभी इसको इग्नोर कर रहे हैं। यह एसिडिक है, सेम नेचर, ये एसिडिक है, सेम नेचर। लेकिन अब सेम नेचर में क्या हो गया? ये दोनों सिर्फ एसिडिक है, लेकिन ये एसिडिक के साथ ऑक्सीडाइजिंग भी है। इसका इस्तेमाल कर लोगे तो इसको कन्वर्ट कर देगा SO3 में। तो सेम नेचर होते हुए भी हम इसका नहीं कर सकते। तो करते किसका? P2O5 का। कर और किसका सकते हैं? कैल्शियम क्लोराइड और सिलिका जेल का। मुझे HCl ड्राई करनी है, बताओ किसका इस्तेमाल करें? कंसंट्रेट H2SO4। हाँ, P2O5 पर नहीं कर सकते, क्या कर सकते? लेकिन करते कितना? समझ नहीं आ रहा है ये कॉन्सेप्ट. सर ये भी तो ऑक्सीडाइज कर देगा ना HCl को. एक मिनट। ड्राइंग एजेंट पहली प्राथमिकता क्या देते हैं? सेम नेचर का होना चाहिए। और अब इसके बाद सेम नेचर होने के बाद कोई घटना हो सकती है? क्या हो सकती है? ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन कुछ हो सकता है। तो दूसरा बोल रहे हैं क्या कि आपस में रिएक्शन ना करें। अब हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं क्या? तो कैल्शियम का ऑक्साइड है, एनहाइड्रस कैल्शियम का क्लोराइड है, सिलिका जेल है, कंसंट्रेट H2SO4 है, P2O5। बेसिक नेचर न्यूट्रल है, नॉन रिएक्टिव है, एसिडिक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सिर्फ एसिडिक। अब दो तरह से क्वेश्चन हमें हैंडल करना है। अच्छा बात बताओ, इस समय मैं टीचर हूं, मैं टीचिंग कर रहा हूं, क्या इसकी संभावना 1-8% हो सकती है कि आने वाले समय में मैं हत्यारा बन जाऊं, मैं मर्डरर बन जाऊं? क्या ऐसा हो सकता है या नहीं? यस सर, हो सकता हो है. सकता है. लेकिन हूं तो नहीं ना? नहीं सर, अभी हो नहीं. सकता हूं लेकिन हूं नहीं। अब ध्यान रखो, क्वेश्चन पूछा गया है कि हम किससे करते हैं, तो इसका मतलब है कि प्रैक्टिकली हम करते उसी का, कर कईयों से सकते हैं लेकिन करते हम उसी का। उसके लिए दो चीज आपको ध्यान रखनी। आओ सबसे पहले अमोनिया लो।
अब सोचो अमोनिया का बेसिक नेचर है, तो हमें इसमें से क्या सिलेक्ट करना है? बेस। बेसिक कहीं और जाना ही नहीं है, क्यों? पहला क्या लिखा है? सेम नेचर होना। आंसर मिल गया। हमने कहा HCl, एसिडिक कंसंट्रेटेड H2SO4। हमारे पास दो चीजें हैं। अब इसके साथ एक ऑक्सीडाइजिंग नेचर की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन H2SO4 HCl का ऑक्सीडेशन करवा नहीं पाता, इससे ताकतवर नहीं है, तो किसका इस्तेमाल कर लेते हैं? ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, सेम हो गए। हमने कहा SO2 एसिडिक है, पहले सेम नेचर सेलेक्ट करो, दो सेम नेचर है, यस सर। लेकिन H2SO4 इसका ऑक्सीडेशन करवा देता है, तो इसलिए एसिडिक होते हुए अब इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब किसका इस्तेमाल करेंगे? इसका इस्तेमाल करेंगे। सर बोलो भाई। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 HCl को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा? याद करो, अभी तुम्हारे यहाँ रिएक्शन आई थी, मैं दिखाता हूँ क्या आई थी। मैंने लिखा था MX, फिर मैंने लिखा था कंसंट्रेट H2SO4, मैंने यहाँ प्रोडक्ट बनाया था HX और साथ में बनाया था MHSO4, और फिर मैंने बोला था X क्या क्या हो सकता है, तो मैंने कहा था फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है और NO3 माइनस हो सकता है। ये रिएक्शन लिखवाई थी नाइट्रिक एसिड में कि नहीं लिखवाई थी? यस सर। तो तुम बताओ, अगर ये इसका ऑक्सीडेशन करवा देता तो HCl बनता कैसे? और वहीं अगर इससे HBr बनाना हो और HI बनाना हो तो नहीं बनता। अगर हम HBr HI बनाने की कोशिश करते हैं तो हमको मिल जाता है Br2 और I2। तो इसका मतलब है कंसंट्रेट H2SO4 की ऑक्सीडाइजिंग पावर HCl से या Cl माइनस HCl से Cl से नहीं है ज्यादा। यानी कल को पूछ लिया जाए कि हमारे पास कंसंट्रेट H2SO4 है, हमारे पास क्लोरीन है, बताओ कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है? क्लोरीन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन कंपैरिजन टू कंसंट्रेट H2SO4। अब बोलो। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 22 बताओ। अरे इसमें क्या है? थोड़ा सा फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। थर्ड। क्वेश्चन नंबर 23 बताओ। सेकेंड। आप बताओ NO क्या किसी चीज के बनाते समय एज इंटरमीडिएट मिलता है क्या? यस सर, HNO3 को बनाया। HNO3 आप बताओ HNO3 जब ओस्वाल प्रोसेस से हम बनाते हैं तो डाइल्यूट मिलता है कंसंट्रेट? डाइल्यूट डाइल्यूट मिलता है। इसको हम डिस्टिलेशन से कहां तक कंसंट्रेट कर पाते हैं? 68%। 8%। डिस्टिलेशन से 68% के ऊपर क्यों नहीं कर पाते? एजियोट्रोपिक मिक्सचर बना देता है। टॉपिक मिक्सचर हो जाता है। तो फिर 98% तक कैसे करेंगे? H2SO4 लेके अंडर H2SO4 को इस्तेमाल करते हैं। H2SO4 एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं। डिहाइड्रेशन करा देंगे कंसंट्रेटेड H2SO4। देख लो यहाँ भी क्या डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या ले रहे हैं? सेम नेचर ले रहे हैं। और अभी हम लोगों ने बोला था कि ये नाइट्रिक एसिड को ऑक्सीडाइज करवा नहीं सकते, टॉप ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना? यस सर। आप बताइए HNO3 क्या नोबल मेटल से रिएक्शन करता है क्या? नो सर, डायरेक्ट नहीं करता, एक्वा रेजिया फॉर्म करता है। एक्वारेजिया के फॉर्म में। आप बताओ एक्वारेजिया इतना ज्यादा रिएक्टिव क्यों हो जाता है? NO का फॉर्मेशन हो जाता क्लोराइड की वजह से। नाइट्रोसिल क्लोराइड एज HCl। इंटरमीडिएट बनता है। है। यस सर, आप बताइए जब नोबल मेटल्स एक्वारेजिया में डिसॉल्व हो जाते हैं तो कौन सी एनायनिक स्पीशीज बनती है? सर Cl माइनस AuCl4 AuCl4 होता माइनस है। माइनस क्लोरिक एसिड और H2PTCl6। A2Cl6 माइनस 2। हेक्साक्लोरिक पैटिनिक एसिड। अच्छा बताओ, जो ब्राउन रिंग टेस्ट हम लोग करवाते हैं नाइट्रेट आयन के लिए,
उसमें कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है? CH2 का होल बाय NO। NO NO +2 प्लस 2 आयरन का कॉम्प्लेक्स। इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? D7 सर D7 होगा ये। हाँ, और मैग्नेटिक मोमेंट 3.84 बहुत मैग्नेटिक 3.83। और NO एज नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोसोनियम आयन? नाइट्रोसोनियम आयन। नाइट्रोसोनियम आयन। नाइट्रोसोनियम। नाइट्रोसोनियम आयन। चलो भैया, तुम्हारा 23 क्वेश्चन करने में, अरे यार 1 घंटा लग गया हम लोग को, लमसम 40 मिनट लग गया। चलो बाकी क्वेश्चन, अभी बहुत क्वेश्चन है यार, 100 क्वेश्चन है इसमें। नहीं सर लेकिन आपकी कल तो क्लास लगी नहीं है। हाँ सर। नहीं तो कुछ तुम लोग का कहीं टेस्ट वोस्ट कुछ फंस रहा होगा, तो इसीलिए नहीं लगी। टेस्ट तो है लेकिन उसके बाद लगेगी ना। क्लासेस तो लगेंगे सर। नहीं, कल कौन कौन सी क्लास लगी है? कल सर विजय सर की क्लास है और फिजिक्स की क्लास और है आईडी सर फिजिक्स की। की क्लास है आरडी सर के यहाँ। सर एक अपनी क्लास रात की लगवा लीजिए। हाँ सर आप ले लीजिए क्लास सर, और शीट भी दे दीजिएगा आगे वाले चैप्टर की। चलो चाहे क्लास हम शेड्यूल करवाते हैं। अंतिम तुम लोग की कब खत्म हो रही है? सर एक सेकंड चेक कर। सर आप सुबह ले लीजिए ना। सुबह नहीं, शेड्यूल भूल जाते हैं ऐसे, टाइमिंग चेंज हो जाती है तो। सर 8:30 बजे विजय सर की ओवर हो जाएगी क्लास कल। तो हाँ सर आप रात में ले लीजिए, सही रहता है। तो फिर सर की क्लास नहीं होगी क्योंकि सर रात में क्लास हम लोग की नहीं लेते हैं। तो एक बार लगी थी। तो सर यूट्यूब पे चले गए थे ना, कल ना चाहिएगा सर आप। नहीं नहीं, उस दिन तो यूट्यूब यार, कई बार तो ऐसा लोग फंसा देते हैं ना कि सर मतलब पता कर सर लीजिएगा वैसे भी पहले, पेपर के आपकी बाद क्लास तो पेपर नहीं डिस्कशन आपकी होगा, यूट्यूब पर। तभी भी आप यूट्यूब पे ही रहेंगे। पेपर डिस्कशन होगा उसके बाद। सर या तो कल रात में एक ले लीजिए क्लास, नहीं तो फिर सर परसों 2 लेकिन क्लासेस ले लीजिएगा, एक नहीं नहीं, सुबह और एक जैसे आप कल लेते हैं थोड़ा वैसे। बात कर लेंगे क्योंकि ये कोर्स बीच में फंस जाएगा ना, तो पूरा पहले करना है। तो कोई यस बात नहीं, सर। कल हम देखेंगे। अगर 8:30 पे आप फ्री नहीं, 8 साढ़े 8 पे जब भी आप फ्री हो रहे हो, तो उसके बाद 1 घंटे सवा घंटे की क्लास हम कोशिश करेंगे कल ही रखवा दें, क्योंकि कंटिन्यूएशन खत्म हो जाए तो फिर बीच में फंसेगा, दिक्कत सर कल आपको पेपर डिस्कस Yes, भी करना होगा। यस सर। सर कल तो पेपर डिस्कशन भी आप करेंगे, तो आप सुबह कर लीजिए ना सर, 2 बजे से पहले कभी भी। पेपर डिस्कशन होगा। यस सर, तो आप करेंगे ही ना। हाँ सर कल तो SBRT है मॉडल। नहीं मैं देखता हूँ, नहीं तो फिर मैं उसमें किसी को जो खाली होंगे टीपी ऊपी उनको लगाता हूँ। चलो हाँ हम सर देख ठीक लेंगे, है सुबह जैसा भी होगा हम देख लेंगे बेटा। सर, लेकिन क्लास ले लीजिएगा हाँ, पॉसिबल हो तो। देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अभी तो एक बार इतना उस ग्रुप पे, जो टीचर्स का व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पे 500-700 मैसेज डेली होते हैं। तो मैं अभी लास्ट में करता क्या हूँ, सारी क्लासेस चेक करके अपने दूसरे व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। आदत भूल जाता है उसमें यार, इतनी पहुंच पहुंच हो जाती है। तो अभी मैंने चेक नहीं किया, लेकिन एक हम कल लगवा लेंगे, कोई बात नहीं। यही सर आप शीट कंटिन्यू करेंगे ना सर। सर हाँ शीट सेंड कर दीजिएगा आगे वाले चैप्टर की। नहीं सीट, हाँ नहीं, अब हम चल रहे हैं चैप्टर पूरा करने, अब सीट नहीं कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑक्सीजन फैमिली की सर शीट सर सेंड कर चैप्टर दीजिएगा, मैं कराएंगे ये अब बोल कल। रही हूँ। अरे यार, अब एक ही दिन में करोगे क्या? नहीं नहीं सर, सर हाँ चैप्टर पे कराते रहिए। कल फिर तुमसे इसमें ऐसे हम सर रिवाइज करते रहेंगे ना पीछे का। यस सर, थोड़ा थोड़ा चलिए रिवाइज हाँ सर 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 थोड़ा सा सर टफ हो कल चैप्टर जाएगा करा दीजिएगा, लेकिन ये शीट सर एक बार कंप्लीट करा जरूर सर। आज दीजिएगा। टाइम वैसे भी कम हो गया है ना, मतलब नहीं, डेली आधा कल घंटा करा कल दे। हम आपसे तो फायदा क्या होगा? कल जब हम ये सारे क्वेश्चन पूछूंगा ना, तो आपको उतना टाइम अब नहीं लगेगा, जैसे आज जो गलतियां किए हो, कल फिर जब वो क्वेश्चन रिपीट होंगे कहीं आएंगे, इतना टाइम नहीं लगेगा आपको। जी सर। और सर टीवाईक्यू ज्यादा तो क्वेश्चन है, तो ये तो ऑलरेडी आप किए होंगे, बस इसमें ऐड ऑन एक क्वेश्चन पे हमें पूछना होगा चारों ऑप्शन के थ्रू। तो कल इतना समय नहीं लगेगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। आज तो लुईस एसिल लुईस बेस वाले में आपने बहुत समय लगा दिया ना, वो गलत करके। चलो अच्छा, हम लोग अपना चैप्टर शुरू करें भाई। अब कहाँ गए? वो भी गाड़ी बढ़ती रहे, पता चला कि वो इस बहाने होगा ना, कल एक बार फिर पूछेंगे, फिर तुम्हारा पूरा चैप्टर रवा हो जाएगा। यस सर। टुकड़े टुकड़े में 4 बार में पूछ करके, तो कुछ कुछ छूटेगा नहीं। एक बार पढ़ लियो, एक बार क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज कर लोगे। सर एनसीईआरटी में लिखा हुआ था कि absence of d orbital in oxygen limits its covalency to 4। हाँ सही है। सर 4 कैसे हो जाती है सर, क्योंकि 2p4 होता है ना कॉन्फ़िगरेशन, और d ऑर्बिटल होता नहीं है, तो वो कैसे एक्सपैंड कर पाती है?
हाँ, एक मिनट, ये क्या आ गया है? कुछ गड़बड़ हो गया है? अरे हटाओ यार, ये क्या आ गया? अरे कहीं कुछ और क्लिक कर दिया क्या मैंने यार? बहुत पतला कर चल रहा है। चलो हाँ, तो चेंज कर लीजिए। अरे होगा कुछ, चलो इसी को मोटा कर लेते हैं, पहले मोटी कर लेते हैं। जी जी हम्म, जी सही है सर। इसकी कोवैलेंसी, सर ऑक्सीजन की पूछ रहे हैं। अरे हम कहाँ मना कर रहे हैं, तुम ऑक्सीजन के नहीं पूछ रही हो यार। ऑक्सीजन पे ना कहीं से लिंक तो करें तुमको उसको, कि आखिर वहां यस दिक्कत सर। क्यों हुई है, ये मुझे भी तो समझ में आना चाहिए ना। चलो बताओ, अभी इसकी कोवैलेंसी बताओ। अभी तो 3 है। 3 हाइड्रोजन से जोड़ दिया, एक H+ आ गया। अब 4 हो जाएगी। 4 हो गई। यस सर। सेकेंड पीरियड के किसी भी एलिमेंट की मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 ही होती है, 4 से ज्यादा संभव नहीं है। क्योंकि उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। अब आप बताओ उसके पास ऑर्बिटल होते कितने हैं? 4। यस सर। अगर 4 ऑर्बिटल होते हैं तो सब कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? सर 8। 8। और एक कोवैलेंट बॉन्ड बनने में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। 2। कितने बॉन्ड बनाए जा सकते हैं? 4। मैक्सिमम 4। अब ऑक्सीजन की बात कर लो। इससे हाइड्रोजन जोड़ दो, इससे हाइड्रोजन कितने कोवैलेंसी हो गई? 2। 2। 2 H+ है, इसे हाइड्रोजन दे दो। अब कितनी हो गई? 3। 3। अब थियोरेटिकली अगर हम बात करें तो एक H+ को ये हाइड्रोजन और दे सकता है। है, लेकिन प्रैक्टिकली छोटे से देता नहीं है। चारों तरफ इतने ज्यादा अगर हाइड्रोजन आ जाएंगे तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो कम। जाएगी। 4 हाइड्रोजन आने के कारण रिपल्सन बढ़ जाता है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है। इसलिए थियोरेटिकली ये 4 तक तो जा सकता है, लेकिन 3 से ज्यादा जाता नहीं है। अनस्टेबल हो जाएगा। हाँ, अब बताओ बच्चा क्या पूछ रहे थे? यस सर ठीक है। आगे। हम लोग कहीं ऑक्साइड में पढ़ रहे थे। ये सिंपल ऑक्साइड ना? कल यही थे भाई? यस सर सिंपल ऑक्साइड। नहीं ये हो गया था कि इसमें अभी कुछ करवाना है? मेरे समझ से ये हो गया था शायद कल, देखो करा दिया था सर। मैंने आपको 2 तरह से बताया होगा ना, कि एक औकात में, औकात के ऊपर, औकात के नीचे, फिर बताया यस सर। बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक, फिर बताया होगा मिक्स ऑक्साइड। ये सब कल बताए थे ना? यस सर। यस सर। चलो तो फिर कहते थे हो गया। ओजोन बना। ओजोन पे आ गए। अब मैं इसको एक तरफ से एनसीईआरटी पढ़ के ब्रीफ करता चलूंगा, आपको कहीं कोई डाउट होगा, कुछ काम का होगा तो आप रोक के पूछ लेना या रोक लेना। सर ओजोन एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज करते हैं। हाँ, और ये अनस्टेबल ब्लीचिंग शो करता है।
नहीं, परमानेंट ब्लीचिंग। परमानेंट ब्लीचिंग। अभी बात कर लेंगे आगे। अभी जितने ब्लीचिंग तुम्हारे कोर्स में सबकी एक साथ बात कर लेंगे। चलिए, ओजोन इज एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। तो ये तो बेलोनेस भी कुछ बता रहे जैसा नहीं। अब आप बताइए ओजोन डायापैरा। डायामैग्नेटिक। बांडाटर। 1.5 1.5 कलर्ड कलरलेस। कलर्ड। ब्लू कलर की होती है। ब्लू कलर। प्योर फॉर्म कलर होता है ना, प्योर फॉर्म कलरलेस होता है। कहाँ लिखा है क्या कहीं? कहीं लिखा है? अच्छा, ब्लू कलर की होती है। अभी जब पढ़ेंगे तो यहाँ देखना। चलो खैर, ये तो पहली लाइन लिखा है, प्योर ओजोन आर ब्लू कलर। हाँ तो वही तो कह रहे हैं यार। हाँ, ये बताइए अगर ओजोन और ऑक्सीजन का मिक्सचर हम अलग कैसे करेंगे? सर उस मिक्सचर को क्या कहते हैं? पैराजोलॉल लेंगे और फिर अगर कार्बन इस गैसियस मिक्सचर को हम एल्केलाइन पायरोगेलॉल से पास करें तो हमें क्या मिलेगा? सर सिर्फ ओजोन मिलेगी। ओजोन मिलेगी। तब ओजोन मिलेगी। अगर टर्पेंटाइन ऑयल से पास करें तो क्या मिलेगा? सिर्फ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिलेगी। हम ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन मिलेगी। आप बताइए ओजोन स्टेबल है या अनस्टेबल? स्टेबल है सर, अनस्टेबल है। स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल। अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल है? रेजोनेंस। अरे ये देखो, टूट जाती ये है ऑक्सीजन दे निकलने देता से। है। अरे इसलिए नहीं बच्चा, एंडोथर्मिक रिएक्शन का प्रोडक्ट। एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर कोई चीज एंडोथर्मिक रिएक्शन, आप बताओ कोई रिएक्शन होती क्यों है? स्टेबल ताकि become more stable. To स्टेबल achieve हो सके, stability. एनर्जी कम हो सके। भाई लेस स्टेबल से मोर स्टेबल, इसका मतलब एनर्जी कम हो उसमें, इसका मतलब क्या, एनर्जी बाहर जाए। रिलीज एक्सोथर्मिक होनी तो चाहिए थी। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन से कोई प्रोडक्ट बन रहा तो उसकी स्टेबिलिटी अपने रिएक्टेंट से ज्यादा। ज्यादा होगी। लेकिन अगर एंडोथर्मिक से आप बना रहे हो तो जो प्रोडक्ट बना होगा उसकी स्टेबिलिटी अपने रिएक्टेंट से कम। कम। तो कल कोई बोल दे कि भाई ओजोन स्टेबल है, अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? एंडोथर्मिक रिएक्शन का प्रोडक्ट। एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक एस्टर। चलिए आगे। It is too reactive to remain for the long in the atmosphere at sea level. At a height at about 20 kilometers, it is formed from the atmospheric oxygen in the presence of sunlight. This ozone layer protects the Earth's surface from an excessive concentration of the ultraviolet radiation and IR radiation. Infrared, रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रेडिएशन से ये हमारे अर्थ, मतलब हमारे अर्थ को ये बचाती है। बना कैसे रहे? When a slow dry stream of oxygen is passed through a silent electric discharge. Why silent? सर करंट डेंसिटी ज्यादा होती है। नहीं, क्यों 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 साइलेंट? क्यों क्यों नहीं यूजुअल डिस्चार्ज लेते हैं? तो डिकम्पोजिशन को रोकने सर के लिए। अनस्टेबल है। हीट और लाइट से। ये अनस्टेबल कंपाउंड है। अगर Yes, आपने sir. साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नहीं किया, नॉर्मल डिस्चार्ज में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू 3 एनर्जी, लाइट, साउंड एंड Yes. हीट। और साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में मैक्सिमम पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी ओनली, और स्लोली रिलीज होती है। और जबकि नॉर्मल डिस्चार्ज में सडन एनर्जी इंक्रीज करती है। तो चूंकि ये एक अनस्टेबल प्रोडक्ट है, इसलिए इसे हम साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है अभी आगे कहीं मिल भी जाए ये सब। आगे कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन इनटू ओजोन। अच्छा, इस रिएक्शन की एफिशिएंसी कितनी है? 10%।
अब आप बताइए, अगर इसकी एफिशिएंसी 10% है तो हमें इसके बाद एक गैसियस मिक्सचर मिलेगा, और उस गैसियस मिक्सचर का नाम क्या है? ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। आप बोलो, ये जो ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन है, क्या ये ट्रू सोल्यूशन है क्या? यस सर। सॉल्यूट क्या है इसमें? सर ओजोन। ओजोन। और सॉल्वेंट क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। नाम से ही लग रहा है, देखो ओजोनाइज्ड, तो लग नहीं रहा कि ऑक्सीजन। नंबर कम है? यस सर। यस सर। तो ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन सिंस, अच्छा देखो इन्होंने दे दिया यहाँ, कह रहे सिंस द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन from the oxygen is endothermic process, it is necessary to use the silent electric discharge. क्योंकि अगर साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नहीं होगा तो एनर्जी अनकंट्रोल्ड रिलीज होती है, सडन रिलीज होती है, और तीन एनर्जी, साउंड, लाइट और एकाएक हीट रिलीज हो जाती है, तो इसको डिकम्पोज कर लेगी। ठीक, अब हम देखना चाह रहे हैं कि क्या हमारे पास, ये तो भगवान बना रहे हैं ओजोन, इसमें अभी हम लोग का कोई रोल नहीं है। अब हम ये जानना चाह रहे हैं हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं क्या? तो अपने पास एक केमिकल रिएक्शन है, हम फ्लोरीन की रिएक्शन करवाते हैं कोल्ड वाटर के साथ, हमें मिलता है HF, और साथ मिलती है O2 और O3 का मिक्सचर, यानी वही कहानी ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। चूंकि हमें ओजोन बनाना है तो इसलिए इसको हम पास करते हैं एल्केलाइन पायरोगेलॉल्स, और हमें क्या मिल जाती है? ओजोन गैस। एक तरीका हमारे पास ये और है। दूसरा तरीका है कि जो भगवान करते हैं, भगवान की कॉपी हम लोग धरती पे कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, लेकिन उस एपरेटस का नाम होता है ओजोनाइजर। इसमें दो ओजोनाइजर हैं, साइमंस एंड ब्रोडीज ओजोनाइजर। ये ओजोनाइजर होते क्या है? एक स्पेशल टाइप का एपरेटस या बैटरी है, इसमें दो कंडीशंस हैं, इसमें हम हाई इंटेंसिटी का अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी जनरेट कर सकते हैं, और नहीं तो इसमें हम साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इधर से हम इसमें ऑक्सीजन गैस, ड्राई ऑक्सीजन गैस पास करते हैं, और यहां हमको मिलती है ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। लेकिन इस एपरेटस की एफिशिएंसी, इस एपरेटस की एफिशिएंसी ग्रेटर देन 10%। इस स्पेशल एपरेटस को नाम देते हैं ओजोनाइजर, और दो साइंटिस्टों ने जिन्होंने इसे बनाया था, एक का नाम था साइमंस ओजोनाइजर, दूसरे का नाम था ब्रोडीज ओजोनाइजर। तो उन्होंने बनाया था, तो उन्हीं के नाम के बिहाफ पे इसको नाम दे दिया गया। अगली बात, जब हमने ओजोन बना लिया तो अभी हम लोगों ने बोला कि भाई ये अनस्टेबल है, हाईली रिएक्टिव है, तो अब इसे हम स्टोर कैसे करें? तो देखो, इसे स्टोर करने के लिए क्या कर रहे हैं कि प्योर ओजोन, इसको हम कंडेंस करते हैं, यानी ठंडा करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, और फिर एक वेसल जो लिक्विड ऑक्सीजन से सराउंडेड होती है उसके अंदर स्टोर करते हैं। किसी चीज को कंडेंस करने में दो चीज फेवर करती हैं, लोअर टेम्परेचर और हाई प्रेशर। तो लिक्विड ऑक्सीजन आपने लिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि हर हाल में इसका टेम्परेचर क्या है? 90 केल्विन से कम है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कहाँ? 101 केल्विन। तो अगर ये 90 से कम है तो आप कंडेंस हो जाए, क्यों? टेम्परेचर कम हो गया। तो एक ऐसे वेसल में स्टोर करते हैं जिसके चारों तरफ क्या होती है? लिक्विड ऑक्सीजन होती है। तो इसमें हम इसे कंडेंस करके रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और ये स्पेशल अरेंजमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि हाईली अनस्टेबल होती है। प्योर ओजोन इज अ पेल ब्लू गैस, डार्क ब्लू लिक्विड। तो नेचुरल सी बात है, अगर गैस ब्लू है और जब उसे हम लिक्विड बनाएंगे तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? पास पास आएंगे, तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो जो लाइट ब्लू था वो डार्क ब्लू हो जाएगा, और पास ला देंगे
तो करीब करीब ब्लैक या नेवी ब्लू कह सकते हो, बहुत डार्क ब्लू हो जाएगा, उस तरह का हमें दिखने लगेगा। आगे ओजोन की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, और अगर इसका कंसंट्रेशन 100 ppm से कम है तब तो कोई बात नहीं, खतरा नहीं है हमारे लिए। लेकिन अगर इसका कंसंट्रेशन 100 ppm से ज्यादा हो गया तो हेडेक होने लगेगा, जी मचलाने लगेगा, नाक बहने लगेगी, ये सारा काम होने लगेगा। और अगर बहुत ज्यादा हो गया तो फिर लीथल है, हमारी डेथ हो जाएगी। और यहाँ थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने समझाया है कि ओजोन खतरनाक क्यों है। ओजोन थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है ऑक्सीजन की तुलना में, और क्यों, डेल्टा एच और गिब्स फ्री एनर्जी के रिस्पेक्ट में इन्होंने यहाँ एक्सप्लेन कर रखा है कि हाई कंसंट्रेशन अगर ओजोन का आपने ले लिया तो ये डेंजरस क्यों हो जाता है और एक्सप्लोसिव क्यों हो जाता है, क्योंकि इसकी गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, निगेटिव है। इसका मतलब ओजोन से ऑक्सीजन में जाने की स्पॉन्टेनियस और मोर नेगेटिव, बहुत ज्यादा नेगेटिव, इसका मतलब बहुत तेजी से चली जाएगी। Due to the ease with which it liberates the atoms of nascent oxygen, it acts as a powerful oxidizing agent. क्योंकि ओजोन अनस्टेबल है, जब टूटती है तो टूट करके क्या देती है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा और साथ में क्या निकलेगी, नेसेंट ऑक्सीजन। और इसलिए क्या, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर रहा है, तो सल्फाइड से कहाँ चले जाएंगे, सल्फेट में, आयोडाइड से कहाँ चले जाएंगे, आयोडीन में, से पानी है और कुछ नहीं। When ozone reacts with an excess of potassium iodide solution buffered with a borate buffer pH, this iodine is liberated, which can be titrated against a standard solution of the sodium thiosulfate. This is a qualitative method for the estimation of ozone gas. ये क्या मतलब है भैया, एक है क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन और दूसरा है क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव ये जो ये कहानी ढेर सारी उन्होंने मतलब लिख रखा है कि ऐसे करती है वैसे कर रही है, ये है क्या, देखो एक्चुअली इसमें जो रिएक्शन इन्वॉल्व है KI की, हम H2O से रिएक्शन करवाते हैं, मतलब H2O की उपस्थिति में, मॉइस्चर की उपस्थिति में ओजोन से रिएक्शन करवाते हैं और हमको मिलता है KOH I2 और साथ में मिलती है ऑक्सीजन गैस। ये जो I2 हमें मिली, इस I2 को फर्दर हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम थायोसल्फेट के साथ, Na2S2O3 के साथ, सोडियम थायोसल्फेट के साथ। इसके बाद हमें मिलता है सोडियम टेट्राथायोनेट Na2S4O6, और फिर साथ में क्या मिल जाता है, NaI, सोडियम का आयोडाइड, 2NaI। देखो इन्होंने यही लिख रखा है कि when ozone react with an excess of potassium iodide, ये पोटेशियम आयोडाइड है और कैसा है, एक्सेस। अगर आप इसको एक्सेस ले रहे हो, इसका अपना प्रोडक्ट कौन डिसाइड करेगा, ओजोन, लिमिटेड होगा। तो ओजोन इसको कितना आप लिया इससे कुछ नहीं मतलब, लेकिन ओजोन हमारे पास कितनी है, कैलकुलेटेड। और अब हम ये बता सकते हैं, ये चाहे जितना लें कि आयोडीन कितनी बनी होगी। फिर इस लिबरेटेड आयोडीन के इससे रिएक्शन करवाते हैं, मतलब ये आपने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में जब टाइट्रेशन वगैरह पढ़ाया गया होगा तो ऐसे अरेंजमेंट आपको बताए गए होंगे। बस यहाँ इतना ध्यान रखो कि अगर ओजोन का हम क्वांटिटेटिव मेथड से मेजरमेंट करते हैं तो कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, ये बस ये रिएक्शन को नोट करना है। और दूसरा अगर हम क्वालिटेटिव मेजरमेंट करते हैं,
तो हम क्या करते हैं, ओजोन है, इसको हम मरकरी से पास कर देते हैं और मरकरी बना लेता है मर्क्यूरियस ऑक्साइड और साथ निकल जाती है ऑक्सीजन। और यह मरकरी जो ग्लास पे स्टिक नहीं कर रहा था, ग्लास पे चिपक नहीं रहा था मरकरी, इसको हम लोग बोल रहे थे मेनिस्कस नेचर का। मेनिस्कस नेचर, इसके कारण अब ये ग्लास में क्या करने लगा, चिपक, इसके कारण ये क्या करने लगा, ग्लास में चिपकने लगा। तो हमने क्या बोला कि ओजोन डिस्ट्रॉय, ओजोन ने क्या किया कि इसके मेनिस्कस नेचर को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रॉय मेनिस्कस नेचर। यानी क्वालिटी हमने कैसे पता किया कि जो हमें गैस दी गई है वो है क्या, ओजोन है या कुछ और है। तो हमने एक टेस्ट ट्यूब में मरकरी ले लिया, मरकरी का ये लेयर था, इसके अंदर ओजोन पास कर दिया, और अगर ओजोन पास करने के बाद जो मरकरी ग्लास में चिपक नहीं रहा था, अगर उसका लेयर ऐसे हो गया तो इसका मतलब जो गैस हमने पास किया वो क्या थी, ओजोन। तो बस क्वालिटेटिव कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व है ये है, और क्वालिटेटिव कैसे पता करते हैं, तो ये टेस्ट फॉर ओजोन भी है कि ओजोन है दी गई गैस या नहीं है, इस तरह से पता कर लेते हैं। अब एनसीईआरटी बाहर नहीं जा रहे हैं, अदरवाइज एनसीईआरटी बाहर जाए तो मतलब 10-15-20 रिएक्शन है अभी और। यस सर। अब अगली चीज है ओजोन के लिए थ्रेट क्या है, मतलब खतरा क्या है। तो ओजोन के लिए दो थ्रेट है, दो चीजें हैं जिससे ओजोन को खतरा है, और दोनों हम इंसानों के द्वारा जनरेट है, दोनों प्रॉब्लम्स। एक तो जो सुपरसोनिक प्लेन्स चलते हैं, यानी जो प्लेन्स जिनकी स्पीड साउंड के स्पीड से दोगुना तिगुना चरगुना होती है, वो प्लेन्स अपने फ्यूल के रूप में कुछ नाइट्रोजनस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, और इसलिए उनके धुएं एग्जॉस्ट में नाइट्रिक ऑक्साइड निकलती है। और वह नाइट्रिक ऑक्साइड जब ओजोन लेयर, चूंकि वो एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर के पास ही चल रहे होते हैं, मतलब ओजोन लेयर सिर्फ कह दो कि हाँ उसी के आसपास चल रहे होते हैं, उनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है, अगर वो नॉर्मल मतलब अपने उस जहां डेंस एटमॉस्फेयर वहां चलेंगे, इतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा कि जल जाएंगे, टेम्परेचर इतना ज्यादा राइज कर जाएगा। तो ये उस एरिया में चलते हैं कि जहां आपका एयर की डेंसिटी बहुत कम है। तो जब वो उनके एग्जॉस्ट से नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता है तो ओजोन को तोड़ देता है, ओजोन से रिएक्शन करके बना देता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो इससे हमारे ओजोन लेयर का क्या हो रहा है, धीरे धीरे नुकसान हो रहा है। और दूसरा आप जानते हो कि जो CFC हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ये दो चीज हैं जिससे हमारे ओजोन लेयर का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आगे स्ट्रक्चर तो इस वक्त बात कर ही चुके हैं, केवल यूजेस की बात करना है। तो इसका इस्तेमाल करते हैं एक जर्मीसाइड के रूप में, डिसइंफेक्टेंट के रूप में, और इसीलिए वाटर के स्टरलाइजेशन में इस्तेमाल होता है। कई पानी जो बोतल वाला पानी हम लोग पीते हैं, कभी ध्यान से देखो तो लिखा होता है कि ओजोनाइज्ड वाटर। इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज ए ब्लीचिंग रिएजेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट इस्तेमाल है कि इसका इस्तेमाल हम करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट को बनाने में। और हमको लग रहा है 9 बजने जा रहा है, 9 बजे से एक अगली क्लास है, तो बस 5 मिनट है, मैं आपकी क्लास 5 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ। तो हम कल सुबह कोचिंग जब जाएंगे तो ये देख लेंगे कि क्या कंडीशन है, मतलब कब क्लास शाम की अरेंज हो सकती है, तो उस समय बच्चा हमें क्लास कल आपकी अरेंज करवा लेंगे शाम को। थैंक यू सर। क्वेश्चन तो हम लोग करेंगे, थैंक यू सर। क्वेश्चन तो करेंगे, कोशिश करेंगे जो पिछले दिन पढ़ाए हैं शुरुआत में वो चीजें थैंक हम यू।
मेन चीजें उससे पूछना। यस सर, थैंक यू सर। हाँ ठीक, ओके बच्चा। तो कल हम लोग क्लास शुरू में 10 सर मिनट। हाँ बच्चा। सर जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ आइसोलेशन वाला चैप्टर है सर, उसमें रिवर्बरेटरी फर्नेस के जितने भी टेम्परेचर दिए हैं वो याद करने पड़ेंगे। याद हाँ करने सर, को आता ही नहीं था, ऐसी एक एग्जाम बार में आ तो गया। आया था, सर लास्ट ईयर पिछली आया बार था। आ गया था सर। उसका यस सर। पिछली बार टेम्परेचर नहीं आया था, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर का रिएक्शन। नहीं, टेम्परेचर भी आया था, टेम्परेचर 1200 आया था टेम्परेचर पूछा था 2200। 2200 केल्विन। बहुत सारे हाँ ऑप्शंस उसमें 4 थे, 1200 अरे भाई 22 तक। अभी देखो 1-2 साल पहले एटॉमिक नंबर 108 110 नहीं पूछ लिया गया था। यस सर। यस सर सर। ऐसे तो सभी कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, इनऑर्गेनिक में पूछने तो। वाले हर साल 1-2 ऐसे सरप्राइजिंग क्वेश्चन दे रहे हैं जो पिछले 10 साल से पूछा ही नहीं। हाँ Yes, sir. सर। तो टेम्परेचर रही बात याद करने न करने की, जब मेटलर्जी चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कैसे क्या मैनेज कर सकते हैं हम। यस सर। यस सर। रिएक्शन हम लोग को याद करा दीजिए सर। हम्म? इनऑर्गेनिक रिएक्शन। इनऑर्गेनिक रिएक्शन याद करना ही नहीं होता है, ज्यादातर रिएक्शन में जोड़ देता हूँ ना। क्या सर? ज्यादातर रिएक्शन, अब तुम लोग ध्यान दो या ना दो, ज्यादातर रिएक्शन किसी न किसी पिछले रिएक्शन से लिंक कर देता हूँ। यस सर। कितनी रिएक्शन तुमको नहीं मिलेगी देखना, कुछ नहीं है, सब मिला पूरे चैप्टर में 10-15 नहीं मिलेगी। लेकिन ये तब होगा ना जब पुरानी रिएक्शन से याद। यस सर। कुछ रिएक्शन हाइड्रोजन वाली होती है, कुछ रिएक्शन एस ब्लॉक वाली होती है, कुछ रिएक्शन बोरान कार्बन से आती है। यस सर। अभी तुम आगे आगे चलो, देखो सब रिएक्शन रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। अभी डी एंड एफ ब्लॉक टफ लगता है। ऑक्सीजन ओजोन बोले हो, अच्छा तुम बताओ ऑक्सीजन में कितनी रिएक्शन मिली जो तुम्हें नहीं मिली? सब हीटिंग डिकम्पोजिशन ही तो मिला था। यस सर। अगर यहाँ न भी याद करो भाई, लेड ऑक्साइड को हम गर्म करेंगे क्या बनेगा कौन नहीं जानता। एस ब्लॉक में हमने पढ़ा था कि अगर नाइट्रेट को हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है कौन नहीं जानता है। यस सर। तो आप अगर लिंक करोगे ना तो चीजें याद नहीं करनी है। हर चैप्टर में हार्डली 10 रिएक्शन होगी जो नहीं है, और बाकी जो कॉन्सेप्चुअल चीजें उन्हें याद किया ही नहीं जाता, उन्हें समझा जाता है। भाई नीचे तरफ लुईस एसिड क्या होगा, लुईस बेस क्या होगा, कौन काम करेगा कौन नहीं काम करेगा, ये रटना थोड़ी नहीं। तो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कहीं पूछेंगे आप बता दो, रट थोड़ी ना पाएंगे। यस सर। चलो कोई बात नहीं, अब चलने दो इधर। अब भाई शुरू से रहा नहीं, बीच में मैं आया, फिर बीच में भी एक तो मेरी इतनी क्लासें हैं जड़ लगी रहती हैं कि उसी में मैं दुखी रहता हूँ। चलो लेकिन ठीक, देखते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है बच्चा, ओके, फिर हम लोग कल मिलते हैं। तो कल इसका थैंक यू सर। ओके बच्चा।